पाकिस्तान की अरब में तगड़ी बेइज्जती। अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के सामने शहबाज शरीफ की एक ना चली। मुस्लिम देशों के नेताओं ने ही शहबाज को पीछे धकेला। पाकिस्तानियों को याद आए पीएम नरेंद्र मोदी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। पाकिस्तान कंगाली की वजह से बेहाल है, बदहाल है। आईएमएफ की शर्तों के तले दबे पाकिस्तान की हुक्मरान एक तरफ अपने देश के लोगों का खून चूसने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ विदेश से भी पाकिस्तान को कोई इज्जत नहीं मिल रही। और अब तो मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को कुछ नहीं समझ रहे हैं। जो शुरुआत में मैंने कुछ लाइनें कहीं वो यहां पर सटीक बैठती हैं। हाल ही में अरब देश सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन से सामने आई एक तस्वीर ने यह साफ कर दिया है। इस समिट में 50 से ज्यादा देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया और साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। लेकिन यह तस्वीर जैसे ही सामने आई, वायरल हुई, कई पाकिस्तानियों का खून खौल उठा। शर्म से उन्होंने सिर पकड़ लिया और सोचने लगे कि आखिर ऐसी बेइज्जती कब तक झेलनी पड़ेगी। दरअसल इस तस्वीर में सबसे बड़े मुस्लिम देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीछे की लाइन में कहीं खड़े दिखाई दिए। गौर से देखा जाए तो वो पीछे से झांकते हुए भी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तस्वीर से यह साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ ये कहना चाहते हैं कि भैया मुझे भी आगे की लाइन में खड़ा कर लो। अब क्या ही कहा जाए, जिन देशों की बदौलत पाकिस्तान बहुत उछलता है, आज उन्हीं नेताओं ने शहबाज शरीफ की ही नहीं पूरे पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती कर दी है। इस पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीवा ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक तरफ तो हम न्यूक्लियर पावर होने का दम भरते हैं और दूसरी तरफ हमें छोटे छोटे देशों से भी पीछे जगह मिल रही है। यह पाकिस्तान की दुनिया में गिरती हैसियत को दिखा रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम एक तरफ फिलिस्तीन के चैंपियन बनते हैं तो दूसरी ओर इस्लामिक देशों की बड़ी फौजी ताकत बनते हैं। इन सब के बावजूद हमें अरब और मुस्लिम देशों की बैठक में भी पहली लाइन में जगह नहीं मिल रही। साफ है कि अरब भी हमें कुछ नहीं समझ रहा। उनको भी लगता है कि पाकिस्तान को तो कुछ फंड देकर मनाया जा सकता है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर रियाद की इस समिट में नरेंद्र मोदी होते तो वो सऊदी क्राउन प्रिंस के बराबर में खड़े होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में सऊदी के लिए मौके हैं। भारत के पास दुनिया का बहुत बड़ा मिडिल क्लास है। साफ है कि भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता और सऊदी भी नहीं कर सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ वो दिल तोड़ता है। वहीं सम्मेलन में इजराइल की तरफ से हो रहे नरसंहार की निंदा भी की गई है। सभी ने लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई। इजराइल के हमलों को फौरन रोकने की अपील भी यहां की गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो बहुत बुरा होगा। अब सम्मेलन में कई बातें हुई, लेकिन जो तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई है उससे पाकिस्तानियों का जो सिर है वो शर्म से झुक गया है और पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि कब तक हमारे साथ ही ऐसा होता रहेगा। एक तरफ तो कंगाली और बदहाली से हमारा देश परेशान है, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, वहां जो हमारे हुक्मरान हैं वो बाहर जाकर, मुस्लिम देशों में ही जाकर, अरब देशों में ही जाकर हमारी और अपनी तगड़ी बेइज्जती करा रहे हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।